जिस वक्त मुस्लिम दंगाई बनवारी लाल के हाथ और पैर काट रहे थे, उस वक्त बनवारी लाल चीखते और चिल्लाते हुए कहा, उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है और गन्ने की खोई और टायर का ढेर लगाकर उन्हें वहीं पर जला दिया गया था। संभल वह स्थान है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भगवान प्रकट होंगे। ये जो संभल है, ये आज से ही नहीं बल्कि मुगल काल से ही ये एक राजनीतिक केंद्र रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास जिन शासकों ने संभल पर आक्रमण किया, उन सभी ने संभल को ही अपना राजनीतिक केंद्र बनाया था। साल 1976 29 फरवरी को मुसलमानों ने एक अफवाह फैलाई कि पेठिया गांव के राजकुमार सैनी नामक एक अर्धपागल व्यक्ति ने एक मौलवी की हत्या कर दी है, जबकि असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि मस्जिद कमेटी के झगड़े में शिया सुन्नी के विवाद में ही मौलवी को मारा गया था और इसके बाद दंगाइयों की भीड़ ने मंदिर शफी और अताउल्ला ततारी की अगुवाई में सूरज कुंड और मानस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद भी मुस्लिम दंगाई यहीं नहीं रुके, बल्कि मुस्लिम दंगाइयों ने सरथल चौकी पर किशन लाल का घर जलाने की कोशिश भी की, लेकिन हिंदुओं के द्वारा पत्थरबाजी के विरोध के बाद वे मुस्लिम दंगाई वहां से भाग गए। जब यह पूरी घटना उस समय हो रही थी, उसी दौरान सोतीपुरा के हरि सिंह और कोटीपुर मोहल्ले के राकेश वैश्य की भी निर्मम हत्या कर दिया जाता है। इस घटना के करीब 2 महीने बाद 24 अप्रैल 1974 को कोटीपुर मोहल्ले में कल्लू के घर एक भयानक विस्फोट हुआ और जब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद ही सिर्फ उसके मौत का गुस्सा निकालने के लिए सराय तरीन के मोहल्ला लाल मस्जिद के पास बैठे एक बुजुर्ग की, जिनका नाम कांता प्रसाद था, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के उन्हें चाकू मार करके उनका हत्या कर दिया जाता है। इसके अलावा भी एक और हिंदू की हत्या कर दिया जाता है, जिसका नाम इस रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है और हम उसका नाम भी आपको नहीं बता सकते। आप इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जब इन सभी मामलों में 20 से 22 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ मामले का संतुलन बनाने के लिए ही इतने ही निर्दोष हिंदुओं को प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है, जबकि इन सभी मामलों में इन हिंदुओं का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। इसके बावजूद भी इन सभी हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी और राम नरेश यादव उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जिन पर उस समय मुसलमानों को बचाने का पक्षपात का आरोप भी लगाया गया, जिससे स्थिति उस समय और भी बिगड़ गई थी। जब साल 1976 की ये सभी दंगे हुए थे, तब उसी समय शफीक उर रहमान बर्क भी उभर रहा था। बाद में 1978 के भीषण दंगे में बर्क की खास भूमिका थी और इस दंगा में क्या क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कौन निर्दोष था, कैसे हिंदुओं को तड़पा तड़पा कर मारा गया था। 1978 का संभल दंगा, 1978 का जो दंगा हुआ उसकी बात करते हुए दिल भरा था। 1978 के दंगा पीड़ित, 1978 के पीड़ितों की जुबानी सुनिए, दंगों के रोंगटे खड़े करने वाला सच। 1978 में जो लगातार सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए, उसके बाद लगातार हिंदुओं में यहाँ पर डर का माहौल पैदा हुआ। इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा और साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि इस समय हालात क्यों बिगड़ गए और इस हरिहर मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है और ये जो संभल और संभल का हरिहर मंदिर इतना हिंदुओं के लिए खास क्यों है, इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि 29 मार्च 1978 को होली के बाद जो ये दंगा शुरू हुआ था, इस दंगे में करीब 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी और 30 दिनों तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था। आप खुद सोचिए कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। इसी दंगे के दौरान संभल के जाने माने कारोबारी बनवारी लाल गोयल की तड़पा तड़पा कर हत्या कर दिया गया था, जिसका जिक्र खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था। उनको घेर लिया जाता है, घेरने के बाद उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। असल में उस समय हुआ ये था कि दंगा भड़कने के बाद बनवारी लाल गोयल ने कई दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिप जाने के लिए कहा था, लेकिन कुछ मुसलमानों ने इसकी सूचना दंगाइयों को दे दी, जिसके बाद मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने ट्रैक्टर लगाकर मुरारी लाल की कोठी का गेट तोड़ दिया, जिसके बाद 24 हिंदुओं की हत्या कर दिया गया और गन्ने की खोई और टायर का ढेर लगाकर उन्हें वहीं पर जला दिया गया था। इन सभी दंगे भड़कने की सूचना जब बनवारी लाल गोयल को मिली तो वे दंगा प्रभावित इलाके में जाने लगे, जहां पर स्थिति बहुत खतरनाक थी, भयावह थी, जहां खून खराबा सुनाई दे रहा था। हालांकि उस समय उनकी पत्नी और उनके बेटे ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बनवारी लाल ये कहते हुए दंगा प्रभावित इलाकों में चले गए
कि मुस्लिम भाई मेरे अपने भाई हैं, वे मेरी बात अच्छे से मान जाएंगे, वे मेरी बातों को अच्छे से समझते हैं। और ये कहते हुए बनवारी लाल दंगा प्रभावित इलाके में चले गए। लेकिन बनवारी लाल को ये कतई नहीं पता था कि इसके कुछ देर बाद उनके साथ क्या होने वाला है, और वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। मुस्लिम दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा कि तुम इन पैरों से पैसे लेने आए हो, और यह कहकर उनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं। और फिर कहा कि इन हाथों से तुम पैसे लेने आए हो, और उन हाथों को भी मुस्लिम दंगाइयों ने काट दिया। जिस वक्त मुस्लिम दंगाई बनवारी लाल के हाथ और पैर काट रहे थे, उस वक्त बनवारी लाल चीखते और चिल्लाते हुए कहा, ये सब ना करके तुम मुझे जान से मार दो या गोली मार दो, लेकिन इतनी निर्मम हत्या मेरे साथ मत करो। लेकिन मुस्लिम दंगाइयों ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा और बाद में उनका गला काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दिया गया। मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। आप खुद सोचिए कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी, कितना भयावह घटना हुआ था। इसके बाद इसी दंगे के दौरान एक हिंदू शिक्षक की बेटी और पत्नी को मंजर शफी ने उठा लिया और बेटी का रेप करके उसे छोड़ दिया गया, जबकि शिक्षक की पत्नी को किसी तरह से वहां से बचा लिया गया था। उस समय जब ये दंगा भड़का हुआ था तो बताया जाता है कि इसके पीछे मंजर शफी का सबसे बड़ा हाथ था। उस समय के हालात इतने बदतर हो गए थे और लाशें ना मिलने की वजह से अधिकतर हिंदुओं ने कपड़े के पुतले बनाकर ब्रिजघाट पर ही अपनों का अंतिम संस्कार किया था। ये जो साल 1978 में जो दंगा हुआ था, इसमें 184 हिंदुओं के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। लेकिन अब ठीक 46 साल बाद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक नया दंगा भड़क गया। और इस दंगे की भड़कने की सबसे बड़ी वजह संभल की शाही जामा मस्जिद है, जो मुगल काल में निर्मित किया गया था। इस स्थल में एएसआई की टीम मस्जिद में अपने दूसरे सर्वे के लिए जब पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों ने पत्थरबाजी किया और वहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। इस पूरे हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे और 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पूरी तरीके से उनका सर फूट गया था, हाथ टूट गया था, ऐसा बताया जा रहा था। मीडिया के हवाले से ऐसा लोगों को बताया गया। और इस हिंसा को भड़काने का आरोप सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप बनाकर संभल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। और इसके साथ ही बिजली चोरी के आरोप लगाकर उन पर 1,90,00,000 का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इतने बड़े सांसद होने के बावजूद भी उनके घर में 0 बिल आ रहा था। खैर, इसके जांच तो संभल की बिजली विभाग और पुलिस टीम कर ही रही है। और अब आते हैं इसके असली विवाद पर, और हिंदुओं के लिए ये संभल इतना खास क्यों है, और क्या शाही जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर है, और अगर है तो इसका सबूत क्या है, और इस मंदिर को किसने बनवाया था, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। साल 1978 की हिंसा के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने हरिहर मंदिर में हिंदुओं के प्रवेश बंद कर दिया था, और साथ ही संभल में 1978 के बाद कई मंदिरों को बंद कर दिया गया। इस हिंसक घटना के बाद हिंदू समुदाय संभल छोड़कर चले गए, और जो बच्चे थे वो डर के साए में जी रहे थे। दुकान का ताला लगाया और जो कुछ पैसे थे फालतू नोट वो जेब में रखे और जल्दी से मैं घर आ गया। सन 78 की बात है ये। उसके बाद में मतलब लोग बाग ने यहाँ जाना शुरू कर दिया। आजादी के समय संभल क्षेत्र में हिंदुओं की जनसंख्या 45% थी, जो घटकर 15 से 20% हो गई, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 55% से बढ़कर 80 से 85% बढ़ गई। हाल ही में जब 24 नवंबर को फिर से हिंसा हुई तो उसके बाद प्रशासन बिजली चोरी करने की जांच करने गई। तब इसके बाद खग्गूसराय की शिव मंदिर, जो 300-400 साल वर्ष पुराना था, 1978 के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। इसे प्रशासन ने फिर से खोल दिया, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इसके अलावा सराय तरीन इलाके में एक और मंदिर पाया गया और उसे भी प्रशासन ने खोला, और लगभग संभल में 19 कुएं की पहचान कर उन्हें पुनः जीवित करने का आदेश प्रशासन ने तुरंत दे दिया है। और वर्तमान में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को पहचान जारी है और अतिक्रमण पर कार्यवाही भी जारी है। और अब आपको बताते हैं कि संभल में हरिहर मंदिर इतना खास क्यों है। दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार संभल वह स्थान है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भगवान प्रकट होंगे, और इसी मान्यताओं की वजह से संभल में हरिहर मंदिर हिंदू धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि संभल की जामा मस्जिद की जगह पहले एक हिंदू मंदिर था,
और इस हिंदू मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ऐसे ही नहीं कर रहा है। इसका सबूत आज से ही नहीं बल्कि इसका सबूत मुगल काल से ही आज भी मौजूद है और इस मंदिर का जिक्र भी मुगल काल में कई बार दोहराया गया है और इसका सबूत आज भी मौजूद है। दरअसल इस पूरे विवाद के शुरू होने के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट और इतिहास की किताबें खंगाली गई। तब इन्हीं किताबों में से एक भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को बाबर ने अपनी मातृभाषा चुगताई में लिखा था जिसे अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था और इसमें साफ लिखा था कि बाबर जुलाई 1529 में संभल पहुंचा था और वहां पर बने विशाल मंदिर को देखकर बाबर ने अपने सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया था कि इसे जामा मस्जिद में बदल दिया जाए। साल 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, इसके बाद 1527 को बाबर का कमांडर संभल पहुंचा था और बाबरनामा भी कहती है कि मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट नहीं किया गया था और इस मंदिर को पूरी तरीके से क्यों नहीं तोड़ा, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। इसके अलावा एक इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने साल 2023 में कहा था कि 1526 और 1530 के बीच बाबर ने अयोध्या के साथ ही संभल मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और अयोध्या के बाद दूसरी मस्जिद संभल में बनाई गई थी। बाबर ने अपने कमांडरों को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था और वहां के मस्जिद पर मिले अभिलेख भी इस बात की साफ साफ गवाही देते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। इसके अलावा दोस्तों बाबरनामा ही नहीं बल्कि मुरादाबाद के मंडली गजेटियर में भी अबुल फजल की किताब आईने अकबरी की किताब में इसका जिक्र है कि संभल में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। आईने अकबरी के एक पेज में साफ साफ लिखा है कि पुराने संभल शहर में स्थित एक विशाल टीले पर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर के प्रमाण हैं। यहीं पर हरिहर मंदिर था और साल 1911 के मुरादाबाद गजेटियर में HR नेविल ने लिखा है कि अब मंदिर का अस्तित्व नहीं है, इसकी जगह एक मस्जिद ने ले लिया है। और आईने अकबरी और स्कंद पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का भी जिक्र मिलता है। इस आईने अकबरी की किताब में साफ साफ लिखा है कि संभल में हरि मंडल नामक एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है और उस ब्राह्मण के 10वें वंशजों में एक अवतार प्रकट होगा। और हिंदू पुराणों में भी कलयुग के अंत में संभल नाम के एक गांव में श्री हरि विष्णु की कल्कि अवतार होने का पूरा प्रमाण मिलता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सतयुग में संभल को संभलेश्वर कहा जाता था, त्रेता में महादगिरी, द्वापर में पिघला और कलयुग में संभल की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा नखुस के पुत्र ययाति ने संभल नगर की स्थापना की थी और पौराणिक काल में संभल नगर आज भी मौजूद है। इसके अलावा कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस संभल का जिक्र बार बार किया है। सल्तनत काल में नसरुद्दीन खिलजी जैसे शासक हुआ करते थे, इन्होंने अमरोहा और बदायूं को ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन इब्राहिम लोदी का समय आते आते संभल एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया और लोदी के समय ही संभल को सूबे की राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा बाबर ने भी संभल को प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। इसके बाद बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया था और जब हुमायूं आगरा का शासक बना तो अपने छोटे भाई असगरी को संभल का अगला गवर्नर बना दिया। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो संभल है ये आज से ही नहीं बल्कि मुगल काल से ही ये एक राजनीतिक केंद्र रहा है और सबसे महत्वपूर्ण संभल को माना गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास जिन शासकों ने संभल पर आक्रमण किया उन सभी ने संभल को ही अपना राजनीतिक केंद्र बनाया था। अब इसको राजनीतिक केंद्र क्यों बनाया था ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एक मंडलीय गजेटियर तैयार किया गया है और इसमें 1911 के गजेटियर का उल्लेख है और इसी आधार पर 2024 के गजेटियर में हरिहर मंदिर का जिक्र है और ब्रिटिश काल के प्यू हरल और नेविल इन दोनों लेखकों के द्वारा लिखे गए गजेटियर में संभल के हरिहर मंदिर का काफी ज्यादा उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने संभल में हरिहर मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कई बार हरिहर मंदिर पर आक्रमण हुए और राजाओं ने अपने हिसाब से इसे परिवर्तित किया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की ताकत बढ़ी तब उन्होंने इसे हरिहर मंदिर बना दिया। आपको बता दें कि साल 1968 के गजेटियर के हरिहर मंदिर का जिक्र है और अब इन सभी सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर घोषित करने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसी दावे की पुष्टि करने के लिए कोर्ट ने संभल के शाही जामा मस्जिद में ASI को सर्वे करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद पहली बार 19 नवंबर 2024 को ASI ने सर्वे किया था, लेकिन जब दूसरी बार 24 नवंबर 2024 को
एएसआई की टीम में संभल जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए गई। इसी दौरान ये दंगा भड़का और हिंसा की घटनाएं हो गईं। दोस्तों, जितनी भी ये घटनाएं आपको बताई हैं, ये सारी घटनाएं सच्ची हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।